अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज है जी वीकेंड और मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ दोपहर के खाने से। दोपहर के खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ चने और मसूर की दाल। क्योंकि आपको पता है कि हम सब बहनों का सुबह-सुबह यही मसला होता है नाश्ते के बाद कि आज खाना क्या पकाएँ? घर वालों से पूछें तो वो कहेंगे कि कुछ भी पका लो। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? मेरे तो हस्बैंड जब कहें ना कि कुछ भी पका लो, तो मैं कहूँगी कि आप जहाँ से ये मिलता है ना वहाँ से ला दें मैं पका लूँगी। मुझे नहीं पता ये कुछ भी कहाँ से मिलता है। तो इसलिए आज मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैंने कहा चलें आज मसूर और चने की दाल बनाते हैं। क्योंकि चने की दाल जो है ना वो अकेली अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या इसका साथी भी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें ना थोड़ी-सी मसूर की दाल भी डाल दी है। तो दाल को धो के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ इसका मसाला भी मैं पका लूँगी। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब कुछ ग्राइंड करके उसमें बेसिक मसाले डालकर इन दोनों चीज़ों को अब मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर जी बाहर आया है कोई सामान हमारा। तो ये देखें अब्दुल उठाएगा अब। आज छुट्टी है ना, अब्दुल घर पे ही है। ये भी मुझे पकड़ा दो। ये मुझे पकड़ाओ। उई हैवी है, वो भी पकड़ो। वो शॉपर भी पकड़ो, उसमें क्या है? इधर हो, मैं उठाती हूँ। हैवी है, पीछे हो जाओ। ये देखिए जी, ये आया वॉलमार्ट से। इसमें भी देखते हैं क्या क्या आया है। क्लोज द डोर। आपको मैं दिखाती हूँ। इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये देखें जी, ये ऑयल मंगवाया। ये क्या है? डार्क, ये कॉफ़ी है। ये देखें, ये क्या है? हैंड क्रीम। ये हैंड क्रीम है जी, वैज़लीना। ये छोटी छोटी सी वैज़लीन है। एक ये क्रीम है कॉर्टिज़ोन। ये देखें जी, ये सारा आया है वॉलमार्ट से। को रखते हैं। ये कॉर्टिज़ोन क्रीम है। ये एक दूसरी क्रीम है कोल्ड बॉन्ड। ये मम्मा मुझे बैटरी देना। बैटरी कहाँ से? वहाँ पे। ये लो। थैंक यू। ये इसमें ना वो लगाया हुआ है अपने उस पे। ये उन्होंने वैसे ही साथ दिए हैं। ये जैसे पहले उन्होंने दिया था ना, ये साथ में उन्होंने डार्क रोस्टेड कॉफ़ी, ये फ्री है। ये नहीं हमने मंगवाई, ये उन्होंने साथ में फ्री दी है। ये ऑयल है। तो यहाँ पर जी दूसरी तरफ मसाला भी जो है ना वो भी पक गया है। अब इसमें ऑयल डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो यहाँ पर ना आजकल जब भी हम वालमार्ट पे पिकअप में डालते हैं चीज़ें या ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, तो वालमार्ट से कुछ ना कुछ हमें फ्री मिलता है। तो आज ये जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि ये कॉफ़ी के 2 बड़े-बड़े पैकेट उन्होंने ना फ्री भेजे हैं। तो मैं ये कॉफ़ी के पैकेट देख के ना अपने हस्बैंड से हँस के कह रही थी कि आपने इतनी ज़्यादा कॉफ़ी क्यों मंगवा ली ना? तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि मैंने तो मंगवाई नहीं है, ये उन्होंने खुद ही भेज दी है फ्री में ना, कि जिन्ना दिल करदा ना दिल खोल के कॉफ़ी पियो। बस यहाँ पर ऐसे ही है कि ये इस तरह से जो भी हो ना, ये पब्लिसिटी के लिए अपना सामान जो है ये घरों में भेज देते हैं ताकि लोग यूज़ करें और फिर बाद में उसको परचेज़ करें। तो यहाँ पर ये देखें जी, मसाले को ऑयल डालकर मैंने अच्छी तरह से भून के दाल डाल दी थी। दाल क्योंकि बॉयल थी इसलिए वो जल्दी पक गई है। तो यहाँ पर दाल हमारी तैयार हो गई है। इसमें मैंने डाल दिया है जी अच्छी तरह से गरम मसाला। दाल में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है। ये चने की जो दाल है ना, इसके साथ आप मसूर की दाल या माश की दाल डालकर इस तरह से पकाएं ना तो दाल बड़ी मज़े की बनती है। चनों की दाल ना खाली खाली अच्छी नहीं लगती।
तो इसलिए ना मैंने इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल डाल दी थी, जिससे वो घुली घुली दाल पक गई। बड़ी मज़ेदार दाल पकी थी, आप ये ज़रूर ट्राई करना। इसमें चने की दाल में या तो आप थोड़ी सी मसूर की दाल डाल लें या इसमें माश की दाल डाल लें, तो चने की दाल बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी अब मैंने साथ ही इसका तड़का भी तैयार कर लिया है। देसी घी में थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक और ये थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल के ना, तो मैं तो दाल को हमेशा देसी घी का तड़का लगाती हूँ। देसी घी से ना दाल का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम लगा देंगे दाल को, तो दाल हमारी तैयार हो गई है। पाकिस्तान में ना शादी से पहले मेरी अम्मी ना चने की दाल में वो जो ब्लैक वाली माश की दाल नहीं होती, वो डाल के पकाती होती थी, जिसे माँ छोलियाँ दी दाल कहते हैं। वो बड़ी मज़ेदार पकती थी, मैं कहती हूँ उसका तो फ्लेवर ही अलग होता था। तो यहाँ पर जी दाल चावल हों, उनके साथ सैलड वगैरह ना हो, तो फिर दाल चावल का ना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ सैलड। में सैलड आज मैं बना रही हूँ गाजर, चुकंदर, प्याज़ों और सब्ज़ मिर्च का। ये भी दाल के साथ बड़ा मज़े का लगता है। और फिर चुकंदर और गाजर के फ़वाइद का तो आपको पता ही है। चुकंदर जो है ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और गाजरें जो है ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा चले आज इन्हीं का कचूमर सैलड बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास ना आज क्यूकम्बर ख़त्म हो गया था। तो क्यूकम्बर उस दिन हम गए भी थे फार्मर मार्केट, तो वहाँ से ना हमें क्यूकम्बर लेना याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चले आज इसी का सैलड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है और इनको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ना अच्छी तरह से लेमन निचोड़ दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और फिर थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल दूंगी। और साथ ही साथ इसमें ना थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर डालेंगे ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और फिर इन सब चीज़ों को ना हाथों से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी इनका कचूमर निकाल देना है। वो जैसे बचपन में हमारी माएँ कहा करती थी ना, इधर आ तेरा कचूमर कढ़िए वैसे ही आपने ना इन सब सब्जियों का कचूमर निकाल देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लालो लाल हमारा जो है ना ये सैलड तैयार हुआ है। और दाल चावलों के साथ आप खाएं, ये बड़ा ही मज़े का खट्टा खट्टा मीठा मीठा सा लगता है, क्योंकि आपको पता है चुकंदर और जो है गाजर वो थोड़ी सी मीठी मीठी सी होती हैं, तो इनका खट्टा मीठा फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो आप ये सैलड ज़रूर ट्राई करके देखना, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना ये सैलड बहुत अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में तो आपको पता है क्यूकम्बर का, प्याज़ों का सैलड बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बू जो है ना वो गर्मियों में प्याज़ों का सैलड बहुत खाते थे। तो यहाँ पर देखें जी खाना हमारा तैयार हो गया है। तो ये साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना सब्ज़ मिर्चें भी एयर फ्रायर में रख दी थी बेक होने के लिए। और इधर अब हम सब फैमिली बैठकर ना इस तरह से छुट्टी वाले दिन दोपहर का खाना खाते हैं। ये देखें अब्दुल भी दाल चावल खा रहा है। खाना खाने के बाद जी अब हम जा रहे हैं लॉन्ड्री करने। मैं सारे बैग बांध लिए हैं, आज लॉन्ड्री डे है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से चले जाएं। ये यहाँ से साबुन निकालूंगी। आए ये साबुन भी निकाल लिया, ये लॉन्ड्री का। बाकी बैग मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जी अब मेरे हस्बैंड गाड़ी में रखेंगे लॉन्ड्री और हम जाएंगे लॉन्ड्री करने, क्योंकि आपको पता है कि हफ्ते में ना एक दफ़ा लॉन्ड्री करना बहुत लंबा काम हो जाता है। इसलिए खाना मैंने सुबह बना लिया था, तो मैंने कहा सारे खाना खा के ना फारिग हो जाएंगे तो फिर आराम से कपड़े धोने चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 2-3 घंटे तो मस्त लगते ही लगते हैं। बाहर का वेदर देखें कितना खूबसूरत है, आज धूप निकली हुई है। दरख्त देखें हरे भरे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त बाहर धूप निकली हुई है आज, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। वो देखें सामने, तो चले चलते हैं लॉन्ड्री करने। कितना ज़बरदस्त है बाहर का। ये हम आ गए जी यहाँ लॉन्ड्री करने। अब्दुल भी आ गया है। इधर से देखें बाहर रोड है, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं लेके आते हैं। आज लॉन्ड्री फारग ही आ जाओ फटाफट। हालात वड्डी च सारे पै जाने हैं, वड्डी च पाने हैं।
तो यहाँ पर जी आकर हमने जल्दी जल्दी से ना कपड़े डाल दिए हैं मशीनों में, और अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं ताकि कपड़े वॉशर से निकलें फिर उनको ड्रायर में डालें। आज मैं यहाँ पर ना कह रही थी कि आज वीक डेज़ है, वीकेंड नहीं है। तो वीकेंड पे आपको पता है रश बहुत होता है यहाँ पे। हम आगे की यहाँ बस शापराइट पानी लेना है, वो ज़रा देखें सूरज गरूब होता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। देखे सूरज गरूब होते हुए ना कितना प्यारा लग। यहाँ पर हम कपड़े ड्रायर में डाल के ना अब हम आ गए थे यहाँ पर शापराइट। ये देखें अब्दुल भागता जा रहे हैं इधर, कितना ये नर्सरी का ना ये फ्लावर्स आए हुए हैं, गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो ये प्लांट्स वगैरह ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनके प्लांट कितने खूबसूरत हैं। मैं जब भी शापराइट आती हूँ ना मुझे इनके प्लांट बड़े प्यारे लगते हैं। ये देखें ये सूरजमुखी का फूल कितना प्यारा है, ये देखें कितने प्यारे प्यारे कलर के फूल हैं। ये देखें शॉकिंग पिंक कलर के, मैरून कलर के, बड़े प्यारे ये देखे लगते हैं। ये घरों में लेके जाएं ना तो ये यहीं पे अच्छे हैं, घरों में जाके ना ये बड़ी जल्दी डेड हो जाते हैं, इनकी लाइफ बड़ी कम होती है। इसको लेंगे कि हम क्यों ना तो सुनता भी नहीं है। इसने भाग जाना फिर जाने हैं जी ब्रेड लेने के लिए। ये इधर 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 है सारी ब्रेड। यहाँ आते ही ना बेकिंग की स्मेल आने लग जाती है। वो सारी चीज़ें बना रहे होते हैं ना इधर, ये सारा पोर्शन है चीज़ें बनाने का, केक पिज़्ज़ा हर चीज़ यहीं पे बनाते हैं। ये इधर सारी, ये हमने लेनी है बास्केट एंड बाउल वालों की। ये नीचे वाली नहीं सही, नहीं ये वाली नहीं, वो वाली लेनी है। ये हाँ रेड वाली, ये वाली लेनी है। हाँ दो ले लो ना, मैंने परिंदों को डालनी होती है। चलो ये देखे इसने ब्रेड कैसे पकड़ी हुई है, इसके काम देखे। हाँ जी ऊपर भी फ्लोर होता है। ऊपर ऊपर उनका कोई अपना फ्लोर होता होगा ना जिसमें वो सिर्फ जाते हैं खुद। ये तो बहुत वो देखें मेरे हस्बैंड वहाँ से बाकी चीज़ें लेके आ रहे हैं। ऐसे नहीं फेंकते, देख क्या किया डबल रोटी पहले की चूमा काट देती हैं। वेट कर कौन सी हम लेते हैं, ये तो नहीं होती, ये होती है ऑरेंज वाली है, ये वाली है। Let's get two. पानी ले लिया। Baba, let's get two. Why two? Yeah. शॉपिंग हमने कर ली है। बाहर देखें अभी कैसे वेदर था, सूरज गरूब हो रहा था और अभी सारा सूरज गरूब हो गया, शाम शाम सी हो गई है। इतना ज़बरदस्त बाहर का वेदर है, काले काले बादल आ गए हैं। शापराइट से हम ना शॉपिंग करके अब हम आ गए थे लॉन्ड्री, क्योंकि हमने ड्रायर से कपड़े निकालने थे। तो ये देखें कितनी शाम हो गई है, रात के तकरीबन ना 7 बज गए हैं। और यहाँ पर ना अब हम जा रहे थे घर, तो फिर अब्दुल ने कहा कि मैंने तो ना आइसक्रीम खानी है। तो ये हमारे घर के पास ही है ये रीता आइसक्रीम ना, तो यहाँ पर अब हम आइसक्रीम लेने आ गए हैं। ये देखें ये जो शॉप है ना ये रात को तकरीबन 12-1 बजे तक खुली रहती है। तो ये सिर्फ ना गर्मियों में होती है, ये सर्दियों में बिल्कुल शॉप बंद हो जाती है। यहाँ पर वो जैसे पाकिस्तान में गोले नहीं होते वैसे होती है, बर्फ़ बर्फ़ सी, और फिर उसके ऊपर उन्होंने ना वो क्रीम डाल के देते हैं, बड़ी मज़े की आइसक्रीम होती है। तो यहाँ पर लोग बैठ के भी खाते हैं और घर भी ले जाते हैं। मैं कहती हूँ गर्मियों में जो आइसक्रीम का मज़ा है ना वो किसी और चीज़ का नहीं है। और पाकिस्तान में भी आजकल आपको पता है हर कोई ना रात के टाइम कहीं ना कहीं निकल जाता है। गर्मी इतनी है पाकिस्तान में कि बंदा घरों में बैठ के क्या करे, और ऊपर से आपको पता है वहाँ पे लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही लोड शेडिंग होती है, सर्दियों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होती। सर्दियों में मैंने सुना है कि वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग होती है और गर्मियाँ च बिजली की लोड शेडिंग होती है। दोनों ही काम उन्होंने बराबर रखे हुए हैं।
तो ये देखें रात का मंज़र ना यहाँ पर कितना प्यारा है, कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। मुझे इस तरह से ना रात को गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी अच्छा लगता है? मैं तो कभी कभार ना अपने डोर स्टेप पे रात के टाइम बैठ जाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ही बाहर बैठने का मज़ा आता है, वरना सर्दियों में तो अंदर बंद रह रह के ना बंदा उकता जाता है। तो यहाँ पर जी अब्दुल अब आइसक्रीम ले आया है, अब हम खाते हैं आइसक्रीम, फिर जाएंगे घर। इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।